हाँ। कि हमारे ग्राम सभा हिरोली में शमशान घाट नहीं है, जिससे हमारे ग्राम सभा की जनता को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बारिश में दाह संस्कार करने में बहुत दिक्कत होता है। तो आज तक ले पूरी हमारे ग्राम सभा की जनता चाहती है कि हमारे प्रधान लोग हमारे ग्राम सभा में जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो काम होना चाहिए, वो नहीं करते हैं और जनता को धोखा देते हैं। तो मेरा दूसरा मुद्दा शमशान घाट, तीसरा मुद्दा हमारा ग्राम सभा बहुत बड़ा ग्राम सभा है। इस ग्राम सभा में कहीं बैठक व्यवस्था नहीं है, और यदि मैं प्रधान बनता हूं तो एक मैरिज हॉल का व्यवस्था करूंगा, भव्य मैरिज हॉल का व्यवस्था करूंगा ताकि लोगों को सुविधा हो। दूसरा, हमारे ग्राम सभा में छठ घाट नहीं है, जिससे तमाम महिलाओं को छठ पूजा में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरा मेन फोकस बिंदु छठ घाट पर रहेगा। तो अहिरौली की सभी जनता को मेरा नमस्कार। और आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं अपने अमीन सर का, और हम लोग फाइनली आ चुके हैं अमीन सर के पास। और आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि अमीन सर के द्वारा अगर अमीन सर प्रधान बनते हैं तो इनके नेतृत्व में और अमीन सर के द्वारा कौन से ऐसे कार्य हैं जो किए जाएंगे, और आम जनता के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अमीन सर के द्वारा क्या भागीदारी होगी। तो फाइनली इन सारे सवालों का जवाब आज अमीन सर देने वाले हैं। और हमारे हाथ में आप लोग देख रहे हैं ये कुछ पर्चियां हैं, और मैंने उन सारे सवालों को इसमें लिखा है, और इन सारे सवालों को मैं एक एक लाइन से करके अमीन सर से आज पूछूंगा, और अमीन सर उन सारे सवालों का जवाब देंगे। और देखते हैं अमीन सर क्या बताते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र के बारे में, और अपने ग्रामीण क्षेत्र के अहिरौली के जितने भी आम जनता है उन सब के बारे में ये सवाल होने वाला है अमीन सर को। तो चलिए हम लोग इस सफ़र को शुरू करते हैं, और अमीन सर से थोड़ा सा मैं कहूँगा कैमरामैन से कि अमीन सर के तरफ कैमरा करें। सर, मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि ग्राम प्रधान की कुर्सी मिलने के बाद आप ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए और अहिरौली की पूरी जनता के लिए सबसे पहले आप क्या कदम उठाएंगे और क्या करना चाहेंगे सत्ता मिलने के बाद? मेरा सबसे, अगर हमें जनता लाइक करती है, अगर हमें कुर्सी पर बैठाती है जी, तो सबसे हमारे गांव की ज्वलंत समस्या है रोड के मामले में हमारा गांव सबसे पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल सर। पहला मैं रोड पर फोकस डालूंगा। बिल्कुल। दूसरा मेरा मुद्दा कि हमारे ग्राम सभा हिरोली में शमशान घाट नहीं है, जिससे हमारे ग्राम सभा की जनता को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बारिश में दाह संस्कार करने में बहुत दिक्कत होता है। तो आज तक ले पूरी हमारे ग्राम सभा की जनता चाहती है कि हमारे प्रधान लोग हमारे ग्राम सभा में जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो काम होना चाहिए, वो नहीं करते हैं और जनता को धोखा देते हैं। तो मेरा दूसरा मुद्दा शमशान घाट, तीसरा मुद्दा हमारा ग्राम सभा बहुत बड़ा ग्राम सभा है। इस ग्राम सभा में कहीं बैठक व्यवस्था नहीं है, और यदि मैं प्रधान बनता हूँ तो एक मैरिज हॉल का व्यवस्था करूँगा, भव्य मैरिज हॉल का व्यवस्था करूँगा ताकि लोगों को सुविधा हो। दूसरा, हमारे ग्राम सभा में छठ घाट नहीं है, जिससे तमाम महिलाओं को छठ पूजा में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरा मेन फोकस बिंदु छठ घाट पर रहेगा। सर, इसमें मैंने जितने सवाल लिखे हैं उसमें से लगभग कई सवालों के जवाब तो आपने बिना पूछे हुए ही दे दिया जी। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि गांव की जो सड़कें हैं ये पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। जी जी। ये आप भी देख रहे हैं, और हमारे गांव की जो हमारे ग्राम सभा हिरौली की जो पूरी जनता है वो भी देख रही है कि सर अगर आपको प्रधान पद की कुर्सी मिलती है जी, तो गांव की सड़कों के लिए आपका कड़क फैसला क्या होगा? आप गांव की सड़कों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मान लीजिए, जो हमारे ग्राम सभा में कुछ ऐसे 15-20% लोग जो हैं, जो हमारे ग्राम सभा की विकास को कलेक्ट मतलब दलदल में फंसा करके रखे हैं। बिल्कुल सर। उनका मेन मुद्दा ये है कि गांव में विकास से उनका लेना देना नहीं है, बस केवल हिंदू मुस्लिम करना है, वोट लेना है और लोगों को धोखा देना है। राइट सर। तो यदि मैं प्रधान बनता हूं तो पहले तो हमारा ये फैसला रहेगा कि भाईचारा सौहार्द बना करके सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करके कि भाई देखिए, बड़े भाग्य से मानुष तन का जिंदगी मिला है। मानव वही है कि जो मानव के लिए मरे। तो पहली बात है कि हमारे ग्राम सभा की महिलाएं, बच्चे, बारिश हो जाती है
तो अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सर। तो पहले तो मैं प्यार दूंगा, भाईचारे सौहार्द से मनाऊंगा। अगर नहीं मानते हैं तो मैं डीएम साहब के पास एक प्रस्ताव दूंगा और डीएम साहब के मैं पास जाऊंगा और अपनी गांव की समस्या को कहूंगा और कहूंगा डीएम साहब कृपया मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारा गांव 80 साल से दलदल में फंसा हुआ है। कुछ 15-20% लोग जो हैं वो ही दबा करके उसको जकड़ करके रखे हैं। थोड़ा हमारे गांव का आपके द्वारा सर्वे हो जाए, देख लेते तो कोई उसका निदान आपके माध्यम से होता। राइट तो मेरा ये काम है। राइट सर, आपकी जो सोच है बिल्कुल सही है सर, और यही सोच है हमारे ग्राम सभा अहिरौली के सभी लोगों का। सभी लोग यही चाहते हैं कि हमारे ग्राम सभा का विकास हो, जो सड़कें टूटी हैं उन सड़कों का मरम्मत कराया जाए, जहाँ पे नई सड़कों की ज़रूरत है वहाँ पे नई सड़कें बनाई जाएं। जिन जिन लोगों को शौचालय की ज़रूरत है उन लोगों को अभी भी इस समय में भी उन लोगों को शौचालय की सुविधा नहीं दी जा रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो सर मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अपने ग्राम सभा अहिरौली के ग्रामीण लोगों की जो सबसे बड़ी समस्याएं हम लोगों के सामने निकल के आती हैं वो है नालियों की समस्याएं जी, जिसके कारण आधा से ज़्यादा गाँव इसी समस्या से परेशान है। सर गांव में कई जगह बंजर जमीनें भी है जहां पर गांव की नालियों का पानी निकाला जा सकता है जी। और हमारे ग्राम सभा में कई लोग पिछले समय में प्रधान रह चुके हैं, लेकिन उन लोगों ने ये सारे काम नहीं किए जो कि उन लोगों को ये सारे काम करने चाहिए थे। अगर उन लोगों ने ये सारे काम पहले किए होते तो शायद हमारा गाँव कुछ और आगे तक वृद्धि किया होता। तो सर मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस समय पर आपका सबसे बड़ा कदम क्या होगा? मान लीजिए आप जब प्रधान पद की कुर्सी पर बैठ जाएंगे उस समय जो अपने गांव में सबसे बड़ी समस्या जो निकल के आती है वो है नालियों की समस्या। तो उस पे आपका क्या विचार है सर? थोड़ा देखिए, कहने का मतलब ये है हमारा देश को 80 साल आजाद हुए हो गया। राइट सर। अगर एक साल अगर हमारे प्रधान लोग काम किए होते तो हमारे अहिरौली ग्राम सभा में कोई एक भी काम बाकी नहीं होता। लेकिन ये लोग क्या किए, धोखा दिए हैं, लोगों का विकास नहीं किए। तो ये जो कह रहे हैं प्रधान जो होता है गांव की आवाज होता है। राइट सर। और लोग कहते हैं कि प्रधान क्या कर देगा। प्रधान की पावर इतना पावर होता है कि प्रशासन का साथ लेकर के प्रधान जो है हर समस्याओं को समाधान कर सकता है। प्रधान वही है जो गांव की समस्या का समाधान नहीं करे वो प्रधान के लायक नहीं है। राइट सर। तो मैं प्रधान बनूंगा तो मैं वादा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, जनता मुझ पर विश्वास कर रही है। अगर जनता मुझे आशीर्वाद दिया तो बिना भेदभाव के मैं नाला निकालना बहुत आम बात है। बात यह है कि लोग कहते हैं कि चूहों की मीटिंग है और बिल्ली के गर्दन में माला कौन डालेगा। समस्या ये है तो पुतों मीठ भतरों के कर खाएंगे, ये है कि फलाना हमसे नाराज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। हमारी ग्राम सभा में 85 बीघा बंजर जमीन है, किसी से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपनी आपकी जमीन मांगता हूं तो आप नाला बहाने के लिए नहीं देंगे। तो जो बंजर की जमीन है जहां बहाने के लायक पानी है वहीं जेसीबी मंगा करके कुड़वा करके सारे ग्राम सभा का पानी वहां मैं गिरवाऊंगा और कोई नहीं रोक सकता है। राइट सर। सर मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि हमारे वर्तमान प्रधान जी के द्वारा ग्राम सभा अहिरौली में पिछले 5 साल में क्या क्या विकास किए गए हैं और रोड की समस्या को वर्तमान प्रधान जी द्वारा सही किया जा रहा है या नहीं, इस पर आपका क्या कहना है सर? इस नालियों की समस्या के लिए वर्तमान प्रधान जी ने क्या किया और पिछले 5 साल में वर्तमान प्रधान जी ने क्या विकास किया है अहिरौली और अहिरौली के जनता के लिए, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, कहने का मतलब हमको किसी की बुराई तो नहीं करना चाहिए। नहीं, एक अच्छा प्रत्याशी किसी की बुराई नहीं करता है। नहीं, लेकिन आप अपने चैनल के माध्यम से पूछ रहे हैं तो मेरी मजबूरी है बताना आपको। देखिए, कहना नहीं चाहिए। प्रधान जो होता है गांव का मुखिया होता है और प्रधान को बिना भेदभाव का काम करना चाहिए। लेकिन हमारे गाँव के प्रधान जो होते हैं तो ये टोलावाद करते हैं, जातवाद करते हैं, ये लोग हम वोट दिए, ये लोग नहीं दिए, ये भेदभाव की राजनीति करते हैं। और ये हमारे प्रधान जी जो हैं, वर्तमान के प्रधान जी हमारे जो हैं, ये 5 साल में केवल अपना रोड बनाए हैं और गांव का रोड नहीं बनाए हैं। राइट सर। जा करके देखिएगा 52 टाली ईंटा की 50 टाली ईंटा लगा करके अपना पर्सनली रोड बनाए हैं, गाँव के रोड नहीं बनाए हैं। इनका मैनिफेस्टो है बस अपना काम करिए और भाड़ में जाए जनता। उनके पास जनता की बात को सुनने के लिए फुर्सत नहीं है। उनके पास
आप कोई किसी के पास कोई मुसीबत पड़ जाए, संकट पड़ जाए, तो यहाँ ये तक कि प्रधान जी जाते नहीं है। प्रधान का कर्तव्य होता है कि पूरी ग्राम सभा की समस्या का समाधान करे। अगर वो किस काम का जो प्यास न बुझा सके, वो प्रधान किस काम का जो विकास न करा सके। राइट सर, क्या बात है, सही बोला आपने सर, आपने जो बोला सही बोला। तो सर क्या मेरा एक और सवाल ये है कि मान लीजिए जो प्रधान जी ऐसे कर रहे हैं, क्या उनको जनता की तकलीफें नहीं दिख रही हैं? प्रधान जी पिछले 5 साल से अपने ग्राम सभा हिरौली पे उन्हीं का सत्ता है, लेकिन इन 5 साल में उनको क्या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्याएं नहीं दिखी? उनको जो सड़क की समस्या है वो नहीं दिखी उनको? ये सब नहीं, समस्या हमारे गांव की मैं बता देना, हमारे गांव के प्रधान जी लोग जानते हैं कौन सा रोड बनाते हैं? सीवान में का रोड बनाएंगे जिस पर भेड़ बकरियां चलती हैं, वो रोड बनाएंगे। मेन गांव का जो मूल जिस पर आम जनता 100-200 निकलती है, आगमन है, वो रोड नहीं बनाते हैं। वो रोड बनाते हैं जिस पर भेड़ बकरियां चलती हैं, वो रोड बनाते हैं। हमारा मूलभूत विशेषता ये है कि मैं चाहता हूं कि पहले जो जरूरतमंद रोड है उस चीज को बनाया जाए, उस पर फोकस दिया जाए, बाद में उन रोडों पर विचार किया जाए। लेकिन हमारे गांव के प्रधान लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। बाबू, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप के चैनल के माध्यम से मुझे कहने का, अपनी विचार को जनता के सामने पेश करने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर जनता ने प्यार विश्वास दिया तो मैं वादा करता हूं, सबको जनता ने बार बार देखा है, मुझे एक बार मौका दे जनता। और यहाँ समाज में क्या है, कुछ हिंदू मुस्लिम का फैक्टर चलाते हैं, उनके अंदर क्या है, उनके डीएनए में बस यही है, हिंदू मुस्लिम करो, उनको ना विकास से कुछ लेना देना है, उनका बस यही काम है कि समाज में नफरत बगावत की बीज बोना है, भाड़ में जाए जनता, अपना उल्लू सीधा करना है और अपनी राबड़ी मलाई खाना है। हमारी सरकार जितना धन दे रही है, हमारी सरकार जितना धन दे रही है, हिरौली की तस्वीर बदल जाती, लेकिन करते लोग नहीं है मेरे बाबू। बिल्कुल सही बात है सर, आपका बिल्कुल सही बात है। सर क्या आपको ये नहीं लगता कि आज से साल पहले अपना जब देश आज़ाद हुआ करता था, उस समय जो अपने देश में अंग्रेजी हुकूमत थी, जब ब्रिटिश की शासन थी, उस समय अपना देश कितने अपने देश के जो लोग थे किस किस परिस्थिति को फेस किए, और उस परिस्थिति से निकलने के बाद आज अपने देश को फाइनली आज़ादी मिली है। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद भी सर अपना देश आज भी उस तरीके से स्वतंत्र नहीं है, उस तरीके से आज़ाद नहीं है जिस तरीके से अपने भारत देश को आज़ाद होना चाहिए। देखिए, मैं बता रहा हूँ, हमारा देश तो आज़ाद हो गया है। राइट सर, हमें आज़ादी मिल गई है, मैं मानता हूँ कि हमें आज़ादी मिल गई है, लेकिन आजकल सबसे बड़े हमारे ग्राम सभा के लोग कायर लोग हैं। वो जो प्रधान कोई गलत काम करता है तो उस प्रधान के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता है, उसके अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि प्रधान जी आप गलत काम क्यों कर रहे हैं। हमारी सरकार 1 नंबर ईटा का पैसा देती है गांव के विकास करने के लिए, सेम ईटा प्रधान लगाता है। 1 नंबर का पैसा देती है गांव के विकास के लिए, प्रधान जो है सफेद बालू से निर्माण कराता है, लेकिन कोई नहीं आवाज नहीं उठाता है। बात यह है कि कुछ लोग हमारे गांव में दबंग हैं, जो हमारे छोटे भाई हैं, उनके डर के मारे, भय के मारे कुछ अपनी आवाज उठाते नहीं है। हमारा देश जब गुलाम था तो उस समय गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए हमारे भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद, गांधी जी, ऐसे महान, अंबेडकर जी, ऐसे महान लोगों ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके अपने देश को आजाद कराया। आज तो हम आजाद हैं, इस आजाद देश में रह रहे हैं। सबसे बड़ी भाग्य की बात है, हम ऐसे खुशनसीब इंसान हैं कि हम भारत में पैदा हुए हैं। भारत एक ऐसा दुनिया का देश है कि दुनिया के सताए हुए लोग अगर आते हैं तो हमारा भारत शरण देता है। तो हम भारत के हैं, हमें अपने भारत पर गर्व है। भारत हमारा सबसे अच्छा प्रिय देश है। हमारे रगों में जब जब हमारे शरीर में सांस रहेगी, हमारे शरीर का एक एक कतरा इस देश की मजबूती के लिए, इस ग्राम सभा की मजबूती के लिए मैं लड़ूंगा और मैं करूंगा। थैंक यू सर, आपने इतना बोला, और हमको पूरा उम्मीद है कि जो हमारे ग्राम सभा हिरौली के जो लोग हैं, जो जनता है, आपकी इस बयान को देखेंगे, आपके इस इंटरव्यू को देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो मैं आशा यही करता हूं कि जो हमारे जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, एक बार इस इंटरव्यू को देखें और समझें सर ने क्या बोला है, इनकी बातों को समझें, इन्होंने बात क्या रखा है, इनकी बातों को समझें। और अभी भी समय है, अंधकार से निकलें और अंधकार से निकल के वास्तविकता में जाएं।
सच्चाई क्या है उसको देखने का प्रयास करें, किसी के भड़कावे में नहीं आए। जी 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 जी। मैं एक और अपने चैनल के माध्यम से, और आप हैं सर तो मैं आपसे एक और बातें करना चाहता हूँ। जितना पूछना है पूछिए। और जो चुनाव का समय आता है जब, जी जी, उससे पहले तो चाहे ग्रामीण स्तर का चुनाव हो, चाहे स्टेट लेवल का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो सर, उससे पहले कोई भी आदमी मतलब फील्ड में निकल के ये नहीं दिखाता है कि यहाँ पे रोड की समस्या है, यहाँ पे ये समस्याएं हैं, और उस इंसान के साथ गलत हो रहा है, उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। सर जब तक चुनाव नहीं आता है उसके पहले लोग मतलब रोड पे निकल के, चाहे फील्ड में निकल के ये सारे सवाल नहीं करते हैं, चाहे ग्राम प्रधान से करना हो, चाहे अपने देश के प्रधानमंत्री से करना हो। लेकिन सर जब ये चुनाव का समय आता है तभी आवाज उठाते हैं। हाँ, इसी समय पे लोगों को मुद्दा मिलता है, और इसी समय लोग भारी संख्या में बाहर निकलते हैं, कभी अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं, इस तरीके से लोग करते हैं। सर मेरा आपसे एक सवाल ये है कि अपने ग्राम सभा अहिरौली में एक सबसे बड़ी समस्या है, और वो समस्या सर मैं आपको बताना चाहता हूँ। ग्राम सभा अहिरौली की जो छोटी गंडक नदी है सर, बारिश के मौसम में लगातार कटाव के कारण ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश उसका बढ़ जाता है, जिसके कारण सर नदी के आसपास बसे लोगों के दिल की धड़कनें रुक जाती हैं, और ग्रामीण लोगों का खतरा बढ़ता जाता है सर। अहिरौली की सबसे बड़ी समस्या यही है, इस पर आपका क्या मत है सर? और आप प्रधान पद पे अगर आ जाते हैं तो सबसे बड़ा एक्शन जो लेंगे, इस पर क्या एक्शन लेंगे सर? देखिए, आप जो कहे हैं, अगर मैं अपनी बात को कहूं तो अगला यही समझेगा कि हवा हवाई की बात करते हैं। नहीं सर, ये न्यूज चैनल के कह रहा है कि सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राइट सर। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, वक्त आने पर तुझे बता देंगे वो आसमां। कहने का मतलब ये है, हमारा ग्राम सभा अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। राइट सर। आप हमसे कई मुद्दे पर चर्चा कर लिए। देखिए, प्रधान जो होता है गांव की आवाज होता है। प्रधान जो चाहे तो अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री तक भेज सकता है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधान का साथ देंगे। लेकिन हमारा प्रधान शेर होना चाहिए। प्रधान यदि कायर होगा, जो अपनी बात को नहीं रख पाएगा, तो सरकार क्या देगी? सरकार क्या जानती है? तो हमें वो जो बाढ़ से बोल रहे हैं कि पीड़ित लोग प्रति वर्ष कटान हो रहा है, तो हम अपने जाएंगे क्षेत्र के विधायक सांसद से अपनी बात को रखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे माननीय सांसद महोदय जी, विधायक महोदय जी, हमारे गांव की सबसे बड़ी मूलभूत समस्या ये है कि गंडक नदी जो है हर साल 1-2 बीघा जमीन हमारे यहाँ से कट करके नदी में गिरा रही है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि अगर आपके कर कमलों से उसका कल मतलब ठोकर लग जाता तो हमारे ग्राम सभा का बचाव हो जाता और जनता के हित में होता। तो ये तो चीज मैं कहा जाता है कि जब कोई आदमी मजबूत नहीं होता है, सत्ता मजबूत होती है। जब मुझे पावर मिलेगा तो मुझे अपनी बात रखने का हक है। और आप बोल रहे हैं कि लोग आवाज नहीं उठाते हैं, तो हमारा ग्राम सभा जो है अहिरौली में 70% लोग आज भी डरते हैं कि हम अगर कोई बात कह देंगे, किसी का शिकायत कर देंगे तो आकर हमको चटकन मार देगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं कि यदि मेरी प्रधानी अगर आती है तो कोई माई कलाल हमारे ग्राम सभा में किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति किसी भी नाजायज नहीं मार सकता है। अगर मारता है तो अमीन सर उसके सामने खड़े होंगे और हम उनसे कहेंगे कि तूने इसको कमा कर खिलाता है क्या, कि तूने क्यों मारा, क्यों सताया। मैं उसके साथ आवाज बन करके खड़ा होऊंगा और ईंट से ईंट मैं बजा दूंगा। कोई माई कलाल हमारे ग्राम सभा में गरीब जनता का शोषण नहीं कर सकता है। अमीन सर के चलते मैं 5 साल मैं अपनी ग्राम सभा की जनता से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि बहुत हुआ अहिरौली पर अत्याचार। अब की बार अमीन सर को प्रधान बना दीजिए। और उसके बाद देखिए क्रांति आती है। हमारी जीत इस ग्राम सभा की जीत होगी, हमारी जीत वोटरों की जीत होगी, और हमारी हार इस ग्राम सभा की हार होगी। राइट सर, एक बार अमीन सर को अवसर मिलना चाहिए। 5 साल अमीन सर को आप जितने भी हमारे चैनल के माध्यम से ग्राम सभा अहिरौली की जितने भी जनता लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि कृपया अपना 5 साल का जो कीमती समय है एक बार आप लोग अमीन सर को दे के देखिए। केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ 5 साल एक बार आप लोग दे के देखिए कि 5 साल में अमीन सर क्या करते हैं। जो भी करेंगे नहीं करेंगे आप लोगों के समक्ष आएगा और आप लोग खुद देख लोगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट इतना है कि आप लोग एक बार अमीन सर को
ग्राम प्रधान पद हेतु इनको अवसर दीजिए, ताकि अमीन सर को जो भी बातें कहनी है, जो भी अपने ग्राम सभा में विकास करना है, अपने माध्यम से या अपने सत्ता में रह के कर सके। और सर आपको मैं वेलकम करना चाहता हूं कि आपने इतने सारे सवालों का जवाब इतने सटीक तरीके से दिया, एक बार भी आप हिचके नहीं सवालों का जवाब देते समय। और मैं बहुत मतलब अंदर से एक्साइटेड हूं कि मैं बहुत पहले से था कि मैं आपसे एक इंटरव्यू करूं और आपसे कुछ सवाल करूं, कुछ जवाब करूं, ताकि लोगों को आपके बारे में पता चल सके, आप क्या थॉट रखते हैं अपने ग्राम सभा के बारे में, इसके बारे में लोगों को पता चल सके। सर मेरा एक अगला सवाल है आपसे कि गांव की जो सड़कें हैं, उन सड़कों पर बारिश के समय आवागमन करने पर रात के समय बहुत सारी समस्याएं होती है। इस समस्या को सही करने के लिए, आवागमन को सुगम बनाने के लिए रोड के किनारे स्ट्रीट लाइट लगाने की जरूरत है सर। क्योंकि रात के समय अगर लोग इन सड़कों से जब गुजरते हैं, इन सड़कों से जब जाते हैं, तो ज्यादातर इन लोगों को समस्याएं उस समय में होती हैं सर, जिस समय बारिश का मौसम होता है। और जब उस समय लोग अंधेरे में जब रोड पे चलते हैं तो कहीं से सांप आने का खतरा, कहीं से कुछ भी मतलब गिर जाने का खतरा, बहुत सारे ऐसे समस्याएं होते हैं जो अपने ग्राम सभा अहिरौली की आम जनता के साथ हो रही है। तो सर इस पे मेरा यही मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी रोडें बनी हैं और जिन रोडों का मरम्मत अभी करना भी है सर, उन रोडों पे लाइट की सुविधाएं लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए सर, इस पे आपका क्या राय है? लाइट तो एकदम जरूर लगाना चाहिए और ये प्रधान की जिम्मेदारी होती है। हमारी सरकार हर सुविधा दे रही है, लेकिन जब प्रधान चोर होगा, बेईमान होगा, अपना झोली भरेगा, तो रोड पर लाइट कहाँ लगेगा? नहीं लगेगा सर, नहीं लगेगा, नहीं लग तो सकता है। मैं कहना नहीं चाहिए, राइट, वक्त बताएगा कि अमीन सर क्या करेंगे। बिल्कुल, मैं 5 साल के लिए मैं मौका मांग रहा हूँ। बिल्कुल सर। और 5 साल जनता ने मुझे सेवा का मौका दिया, तो मैं वादा करता हूं कि जो जिन जिन मुद्दों पर आप फोकस डाले हैं, उन मुद्दों पर मैं काम करूंगा। और मैं जनता से यही बार बार अपील करता हूं कि किसी के बहकाव में नहीं आना है। अगर यदि बहकाव में आ गए, मैं युवा प्रत्याशी शिक्षित व्यक्ति हूं, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैं गांव का विकास कर सकता हूं, मैं किसी से जवाब सवाल भी कर सकता हूं। अगर अनपढ़ जाहिल प्रधान को आप चुनोगे, जातिवाद करने वाला, पक्षपात करने वाला प्रधान को चुनोगे, तो अहिरौली को ही दलदल में रखेगा। सरकार का हमारा क्या दोष है? सरकार का जो कर्तव्य, सरकार फंड दे रही है, प्रधान लोग अपना झोली भर रहे हैं। राइट सर। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ। राइट। आप समझदार हैं, जनता हमारी समझदार है। राइट। बस बात इसी बात का है कि सबको डर है कि अमीन सर जी आ जाएंगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे और जहाँ खड़े हो जाएंगे मैदान में, वहाँ पीछे भागने वाले नहीं सर, ये तो होना ही है, ये तो बस एक बार सेवा का मौका दीजिए। राइट सर। मैं किसी के साथ न गुंडागर्दी करूंगा, पहले तो हाथ जोड़ करके भाईचारा के साथ बात करूंगा और कहूंगा कि इस गांव के विकास में इस समस्त जनता का योगदान चाहिए। राइट सर। अगर प्यार से नहीं आते हैं तो वो तो टिट फॉर टैट हमको करना ही पड़ेगा। राइट सर। प्रशासन उतारना पड़ेगा। राइट। अगर अहिरौली में फोर्स उतारना पड़ेगा तो अमीन सर जी उतार देंगे। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ये हम बातें अपनी गांव की समस्या को माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के पास भी मैं रखूंगा। राइट। कि हमारे योगी जी, हमारा गांव 80 साल से परेशान है, तबाह है, और कुछ प्रधान ऐसे बने जो अपनी झोली भरे, और हमारा गांव आज भी अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। जनता वोट देती है और हमारी सरकार अहिरौली के विकास के लिए या चाहे भारत के जितने गांव हैं, सारे गांव के विकास के लिए बहुतेरे धन मुहैया कराती है कि गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। सर आपसे एक और लास्ट क्वेश्चन है जो हमारे ग्राम सभा अहिरौली की आम जनता आपसे पूछना चाहती है, और आम जनता की ये सवाल है सर कि कभी भी जब चुनाव का समय आता है, उस समय सारे जितने भी चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी लोग जो उठते हैं, वो यही सारे बात बोलते हैं कि मेरी सत्ता आएगी तो मैं ये करूंगा, मेरी सत्ता आएगी तो मैं रोड बनवा दूंगा, मेरी सत्ता आएगी तो मैं नालियां निकलवा दूंगा। ठीक है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। हाँ सर, तो मेरा ये आपसे सवाल है कि क्या कहीं आप भी इन सारी बातों से जीतने के बाद मुकर तो नहीं जाएंगे? नहीं, अब हाँ,
बोले और सर ये जो सवालें हैं, ये जितने भी सवाल अभी तो आपसे और पूछने थे सर, लेकिन बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी जी। और इस वजह से मैं ये सारे सवाल नहीं पूछ सकता आपसे। ठीक है, ठीक। तो सर यही एक आखिरी सवाल है मेरा कि जनता यही पूछना चाहती है कि सारे लोग चुनाव में आने से पहले यही बोलते हैं कि मैं जीतने के बाद ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो जनता की तरफ मुड़ के देखते तक नहीं है, जनता की बात को भी नहीं सुनते हैं। जी। हाँ सर, यही मेरा आखिरी सवाल है। ठीक है, कहा गया है कि धरती वीरों से नहीं खाली है। राइट। जब जब धरती पर अत्याचार हुआ है, जब जब धरती पर अत्याचार हुआ है, तब तक कोई न दैवी शक्ति प्रकट होकर के उन असुरों का विनाश की है। राइट। तो कहने का मतलब ये है, सही बात है कि जब इंसान धोखा खा जाता है तो विश्वास नहीं करता है। ठीक है, कहीं लगता है कि कहीं हम भी उसी कटघरे में आ जाएं, तो ऐसा नहीं है। अगर जनता ने मुझे विश्वास दिया तो मैं जनता का बेटा बनकर के जनता का सेवा करूंगा, और मैं यदि प्रधान बनता हूं तो 24 तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस कहती है कि आपकी सेवा में तत्पर तैयार। तो अमीन सर जनता की, ग्राम सभा की जनता की सेवा के लिए 24 घंटा तत्पर तैयार रहेंगे। मैं अपने चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। दूसरी बात आपको विश्वास में दे रहा हूं कि आज के पहले हमारे कितने प्रधानमंत्री आए, कितने मुख्यमंत्री आए, हमारे गांव हमारे देश का विकास नहीं किए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय श्री योगी नाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, माननीय हमारे योगी जी मुख्यमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश के, ये जो हैं हमारे देश के डबल इंजन की सरकार हैं लोग, और ये लोग इतना बढ़िया विकास का काम किए हैं। हम माननीय योगी जी को आपके चैनल के माध्यम से सलाम करता हूं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री को सलाम करता हूं कि हम लोगों को कभी विश्वास नहीं था कि हम लोग हाईवे पर चलेंगे। जब हमारे योगी जी और मोदी जी जब आए तो हमारे पूरे भारत का रोड नंबर 1 का हो गया। तो देखिए, हमारी मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास, तो मैं ही उनके ही नक्शे कदम पर चल रहा हूं, मैं उनका ही विचारधारा पर चल रहा हूं। अगर जिस तरह से हमारे मोदी जी, योगी जी अपने देश की जनता को संतुष्ट किए हैं, विकास का काम किए हैं, और जो भी योगी जी मोदी जी की तरफ से स्कीम आता है तो बिना भेदभाव के सबको मिलता है। ये नहीं कोई कह सकता है कि मुस्लिम को दिया जाएगा, यादव को दिया जाएगा, मुस्लिम को नहीं दिया जाएगा, इस जात को दिया, सारे जात के लोगों को मिलता है। तमाम प्रधानमंत्री आए, किसान को कोई 4000 6000 जो भी किसान निधि मिलता है वो नहीं देते थे। हमारे माननीय मोदी जी के कर कमलों के द्वारा ये धन मुहैया हो रहा है। सारे हमारे देश के चोर किनारे हो गए। हमारे मोदी जी को, योगी जी को हराने के लिए सारे विपक्ष एक हो गए, फिर भी हमारे मोदी जी, योगी जी नहीं हारे। उसी तरह से इस बार जनता ने अहिरौली की ठान लिया है। सारे विपक्ष हमको हराने के लिए लगे हैं कि अगर ये जीत जाता है तो अहिरौली का, कहने का मतलब जो अहिरौली को हम लोग दलदल में बनाए हैं, ये पर्दा को फाश कर देगा, किसी से डरेगा नहीं, और अहिरौली का खुलेआम खुला विकास करेगा। अगर हम लोग रोकते हैं तो रुकेगा नहीं, अगर हम लोग बाधा बन के उत्पन्न होते हैं तो प्रशासन का शरण लेकर के अहिरौली का विकास करेगा। राइट सर, और ये होना भी चाहिए और ये होगा भी होगा। तो सर अब ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, और इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जितने भी हमारे भाई लोग और हमारे बहन लोग और हमारे पूरे ग्राम सभा अहिरौली की जनता इस वीडियो को देख रही है, तो मैं उस जनता से मैं एक बार पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं अमीन सर के बारे में। अमीन सर से मैंने जितने भी सवाल किए, उन सारे सवालों का जवाब अमीन सर ने बहुत ही सटीकता से दिया है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि अमीन सर अगर प्रधान पद के लिए चुने जाते हैं तो आने वाले समय में कुछ ना कुछ विकास अपने ग्रामीण क्षेत्र के लिए जरूर करेंगे, और इतना तो मुझे कंफर्म हो ही गया है। अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे लोग, जितने भी हमारे ग्राम सभा अहिरौली के लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सभी लोग इस वीडियो को देखें और अमीन सर की वाणी को सुने और अपना राय और अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट में शेयर करें। धन्यवाद।